नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की करेंगे। ये तमाम चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आज नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री मिले हैं और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे चली है। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात जो है चल रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, शपथ ग्रहण से पहले न्योता दिया जा रहा है, ये तो एक बात सामने आ रही है, लेकिन प्रदेश को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए ये भी एजेंडे में है। दोपहर 12 बजे अनुराग ठाकुर से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी अनुराग ठाकुर ने। चुनाव में आपने उन्हें सुना होगा, लंबा वक्त उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिताया। दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान वो नाम है जिन्होंने पूर्वांचल में प्रचार प्रसार की कमान विशेष तौर पर संभाली थी। तो ये भी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ बड़ी योजनाओं पर भी बात हो, घोषणाओं पर भी बात हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम ने किन से मुलाकात की वो हमने आपको बताया, और किन से मुलाकात करने वाले हैं वो भी जानकारी हमने आपको दी है। और क्योंकि सुबह जो मुलाकात हुई वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात चल रही है, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत सा गुलदस्ता हाथ में आपने देखा, और उसके बाद मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जो है केंद्रीय मंत्री, उन्हें आपने देखा। और ये मुलाकात अच्छा एक वक्त जो बोलते हैं, आप देखिए अगर कोई मुलाकात 5 मिनट की है, 10 मिनट की है तो आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आप वो मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की हो तो भी आप उसके महत्व को समझ सकते हैं। तो विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जैसे कि हम लगातार सुबह से बात भी कर रहे हैं, अब ये मुलाकात तो हो गई, लेकिन क्या बात हुई विशेष तौर पर जब नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई है, ये जरा बताइएगा क्या छन कर बाहर आया? जी जीनत, मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर हम मुलाकातों के बारे में बात करें, अगर शिष्टाचार भरी सिर्फ मुलाकात रहती और सिर्फ धन्यवाद देने की मुलाकात रहती तो वो कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाती। हाँ। लेकिन लगभग 1 घंटे की मुलाकात चली तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा हुई। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रदेश को नई ऊंचाई पर योगी आदित्यनाथ ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो केंद्रीय पथ परिवहन मंत्रालय की में होती है। जिस तरह से हमने देखा कि एक्सप्रेस वे का जाल जो उत्तर प्रदेश ने बिछाया, और आने वाले दिनों में भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर कामकाज किया जाना है, तो निश्चित तौर पर इनको लेकर के मुलाकात में हुई है और इन पर चर्चा हुआ है। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, और जीनत आपने भी इस बात की चर्चा की थी कि गंगा एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो हो जाता है, महत्वाकांक्षी परियोजना हो जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात जीनत मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिस तरह से विकास का काम किया जाए, निश्चित तौर पर अगर हम यह देखें कि 2022 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को फतह किया है, तो बीजेपी के लिए यह भी जरूरी है कि 2024 को भी वो जीत ले। हालांकि इसकी जो आधार में जो है वो रख दी गई है, बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन में किया है और वह दिखाया है कि 2024 में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए अगर आधार मजबूत हो गया है तो आगे भी इसको लेकर के कामकाज किया जाना चाहिए, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो इस वजह से हमें उसके लिए विनीत एक और चीज है कि थोड़ा सा इंतजार ये करना होगा कि जो मंत्रिमंडल में जो नाम सामने आएंगे उसमें छुपा होगा 24 का रोड मैप। ये तो तय है, ये माना जा रहा है। एक चीज मैं और से आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, अब कब ये मुलाकात शुरू हुई, कितना वक्त हो गया, ये भी एक बार बताइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम राष्ट्रपति का लगाव तो देखते ही हैं उत्तर प्रदेश से, वो कई बार आए और मुख्यमंत्री कैसे अगवानी करते हैं, तो वो जो स्नेहिल एक रिश्ता है, तो माना जा रहा है कि ये मुलाकात भी थोड़ी लंबी चल सकती है। वहां पर क्या जानकारियां हैं? जी जीनत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10:30 बजे जो है राष्ट्रपति भवन परिसर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच में गए हैं, और अब जो है अब तक मुलाकात जो है वो लगातार जारी है। तो आधे घंटे से अधिक की जो मुलाकात है वो अभी में हो चुकी है और यह मुलाकात जारी है। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनका एक कहीं ना कहीं एक संबंध जो है व्यक्तिगत संबंध भी में रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है मैं कानपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और लगातार जब भी हमने पिछले दिनों में देखा है कि जब भी योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली आते हैं वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलते हैं, और राष्ट्रपति भी विभिन्न हमने देखा कि सड़क की ट्रेन से राष्ट्रपति कई वर्षों के बाद कोई भी राष्ट्रपति जो है ट्रेन से उत्तर प्रदेश। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, हर मुलाकात में महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई हैं जो हम
आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को सीएम योगी ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की थी। सबसे पहले उन्होंने बीएल संतोष और सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उसके बाद सीएम योगी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने फिर सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। तो हर तस्वीर में मुलाकात आप देख रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण बात जो छुपी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग की है। कहा, इस जगह की पहचान हिंदू देवी देवताओं से है, लेकिन एक साजिश के तहत इसकी पहचान मिटाई जा रही है। हिंदू महासभा ने दारुल उलूम देवबंद पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। तो देवबंद एक बड़े मदरसे के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर तालीम होती है इस्लामिक स्टडीज की, जब हम बात करते हैं विशेष तौर पर। और अब उसको लेकर एक नई बात के तहत इस देवी देवताओं की भूमि देववृंद को इसका नाम बदलकर देवबंद कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजीव राणा जी ये पहले से मांग कर रहे थे, इस पर आंदोलन भी चला रहे थे ये हिंदू महासभा के द्वारा कि इस स्थान का नाम देवबंद से बदल करके देववृंद इसको रखा जाए। तो हम मांग करते हैं कि अब सरकार दोबारा आ गई है, इसको देववृंद तुरंत रखा जाए। एक बहुत बड़ी इस्लामिक संस्था यहाँ पर आकर ये हेडक्वार्टर बना दिया और पूरी दुनिया में ये प्रचार हो रहा है कि देवबंद इस्लामिक केंद्र है, मुसलमानों का केंद्र है। यह जो ये लोगों में भ्रम है इसको दूर किया जाए और इसको फिर से देववृंद करके देवी देवताओं के स्थान को फिर से बहाल किया जाए। देवेश त्यागी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेश, जरा बताइएगा इस पूरे विवाद की जड़ में क्या है? नाम बदलना ही इसका सलूशन, अगर ये मांग उठी है तो क्या कारण है विशेष? देवेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंची, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बात आई है आज वो आपको बता देते हैं एक बार फिर से। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने की मांग की। क्या कहा? इस जगह की पहचान हिंदू देवी देवताओं से है, लेकिन एक साजिश के तहत इसकी पहचान को मिटाया जा रहा है। हिंदू महासभा ने दारुल उलूम देवबंद पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा दिया, जिसके बाद अब यह विवाद गर्मा गया है। दारुल उलूम देवबंद की हम बात कर रहे हैं, अब इसका नाम देववृंद किया जाए, ये मांग की गई है हिंदू महासभा की तरफ से। लगातार हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, कोशिश करें हम अपने सहयोगी से बात करें क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या मांग की गई है। देवेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देवेश, जरा इस पूरे विवाद को बताइएगा, ये जो नाम बदलने की मांग हुई है इसका क्या कहा जा रहा है इसके पीछे? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देवबंद का नाम बदलने की मांग की गई है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है और इसे देववृंद करने की मांग की गई है। और हमने जैसे अभी आपको एक बाइट सुनाई भी कि क्या मांग की गई है। नोएडा में ओमैक्स बिल्डर पर छापा मारा गया है। इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी, फरीदाबाद, गुरुग्राम के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। करीब 28 जगहों पर एक साथ छापा मारा गया है। दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर छापेमारी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। करीब 28 जगहों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। नोएडा में ओमैक्स बिल्डर पर छापेमारी की खबर आ रही है, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम के कई ठिकाने हैं। तकरीबन अब 20 से ज्यादा 28 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, क्या पहले से कुछ इनपुट्स मिल रहे थे? क्या बड़ा कारण रहा इस छापेमारी का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिकायतें मिल रही थी टैक्स चोरी के संबंध में
और ऐसा बताया जा रहा था कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही कि आमदनी ज्यादा थी और ऐसे में टैक्स चोरी की जा रही थी। और शिकायतें मिलने के बाद अब एक्शन में आया है आईटी विभाग, और आईटी विभाग की जो चंडीगढ़ यूनिट है उसने ये कार्रवाई की है। एक साथ 28 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। ओमैक्स बिल्डर एक नामी बिल्डर है और इसकी नोएडा में भी कई जो प्रॉपर्टीज हैं, कई ऑफिसेज हैं, वहां पे भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा फरीदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम और दिल्ली सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो दस्तावेज खंगालने में जुटे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से टैक्स चोरी की जा रही थी और ये आईटी रेड कब तक चलेगी। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। रेड सुबह से ही जारी है और अभी जो है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अमरोहा में समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुर्जर ने प्रशासन को सरेआम चेतावनी दी। विधानसभा चुनाव हारने से बौखलाए मुखिया गुर्जर ने कहा है कि अगर मेरे किसी समर्थक या कार्यकर्ता को छेड़ा जाता है तो थानों पर चढ़ाई करूंगा। पार्टी की समीक्षा बैठक में उन्होंने चेतावनी दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान भी कई बार मुखिया गुर्जर ने विवादित बयान दिए। दबाव में मेरे साथी समर्थकों पर पुलिस प्रशासन हो चाहे दूसरा प्रशासन हो, अगर मेरे साथी समर्थक को छेड़ दिया तो मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूं, चढ़ाई करूंगा सीधे थानों पर। स्वागत है आप सभी का। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में तो लगभग असंभव लगता था। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनीअट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी। वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। Please welcome the ace choreographer, the most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। How are you? देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. Huh? I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you, and I'm so happy to meet Thank you. The pleasure is mine as well. Kian, the first question is what is 23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115 and so on in that pattern till 943? Is the answer 19803? Absolutely correct. 19803. 19,803 is the right answer, Kian. Well done. Young genius. चुनाव में हार को लेकर मंथन।